नमस्ते, मेरा नाम वर्षा देशमुख है। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ लाल महल और शनिवार वाड़ा देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं आई हूँ लाल महल में। पुणे का लाल महल भारत के पुणे में स्थित सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है, जहाँ मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था। इस भव्य महल का निर्माण पुणे जागीर में तत्कालीन जागीरदार और छत्रपति शिवाजी महाराज के भावी गुरु दादाजी कोंडदेव ने वर्ष 1630 में कराया था। इसका उद्देश्य हाल ही में ध्वस्त हुए पुणे शहर का कायाकल्प करना था। उन्होंने शाहजी राजे से उचित अनुमति प्राप्त की, जो उस समय अहमदनगर के सल्तनत की सेवा कर रहे थे और इसलिए इस क्षेत्र पर उनका अधिकार क्षेत्र था। इस प्रकार महल द्वारा पूरा किया गया एक अन्य उद्देश्य शाहजी राजे के बेटे शिवाजी राजे का पालन पोषण करना था। शिवाजी महाराज का अपनी पहली पत्नी महारानी सईबाई के साथ विवाह 16 मई 1640 को लाल महल में ही हुआ था। लाल महल शिवाजी महाराज और शाइस्ता खान के बीच मुठभेड़ के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की 4 उंगलियां काट दी थी, जब वह लाल महल की पहली मंजिल की खिड़की से भागने की कोशिश कर रहे थे। महल एक स्मारक है जिसमें शिवाजी महाराज के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित बड़े आकार के तेल चित्रों का संग्रह, महारानी जीजाबाई की एक मूर्ति है। जीजाबाई के साथ सोने के हल का उपयोग करते हुए शिवाजी महाराज को दर्शाते एक नक्काशी घुड़सवारों के साथ रायगढ़ का एक फाइबर मॉडल और शिवाजी महाराज के किलों को दर्शाते हुए महाराष्ट्र का एक विशाल मानचित्र है। लोकप्रिय जिजामाता उद्यान बच्चों के लिए एक मनोरंजक पार्क है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा महल एक ऐतिहासिक स्मारक है। इस महल का आकार इतना बड़ा है कि मराठों के शासनकाल में इसमें एक साथ लगभग 1000 लोग रहते थे। महल के दीवारों पर रामायण व महाभारत के चित्र बने हैं। इसके अलावा महल में कमल के फूलों के आकार में बने फव्वारे भी है। इस महल में रोजाना लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। शनिवार वाड़ा महल में 5 दरवाजे हैं, जिन्हें दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा और गणेश दरवाज़ा नाम दिया है। इस महल का सबसे खास हिस्सा थरोलिया दीवान खाना, डांसिंग हॉल और जूना आरसा महल है। शनिवार वाड़ा का संचालन पुणे नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित ऐतिहासिक स्मारक शनिवार वाड़ा महल का निर्माण मूला मोठा नदी के किनारे बाजीराव प्रथम ने कराया था। इस महल की नींव 10 जनवरी 1630 में शनिवार के दिन रखी गई थी। ये महल लगभग 2 साल बाद सन 2732 में तैयार हुआ। 1828 में अज्ञात कारणों से लगी आग में महल रूपी किले का एक भाग नष्ट हो चुका था। शनिवार वाड़ा का मुख्य द्वार, जिसे दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है, उत्तर दिशा में स्थित है, जो दिल्ली की ओर है और इसकी ऊंचाई 21 फीट है। ये एक मजबूत किला है जिसमें 9 बुर्ज और 5 प्रवेश द्वार है। शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन स्थल है। इसका टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक का है और इसकी एंट्री फीस है 20 रुपीज़। यहाँ हर रोज़ शाम को 7:15 बजे से 8:10 बजे तक मराठी और 8:15 बजे से 9 बजे तक अंग्रेज़ी लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसके टिकट शाम 6:30 बजे से उपलब्ध होते हैं।
शनिवार वाड़ा पुणे में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का मुख्य निवास था, जहां बाजीराव प्रथम ने 1630 में इसकी नींव रखी थी और बाद में नाना साहेब, माधवराव और बाजीराव द्वितीय जैसे कई पेशवाओं ने यहाँ निवास किया। यहाँ पर बाजीराव प्रथम इन्होंने 1730 में शनिवार वाड़ा की नींव रखी और ये पेशवाओं का मुख्य निवास बन गया। नाना साहेब बाजीराव प्रथम के पुत्र नाना साहेब ने 1740 में पेशवा पद संभाला और उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर था। नाना साहेब के पुत्र माधवराव ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपने पिता और भाई को खोने के बाद पेशवा पद संभाला। नाना साहेब के पुत्र नारायण राव की हत्या कर दी गई। उसके बाद रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, जिन्होंने 1818 तक शासन किया। इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोगों को असामान्य गतिविधियाँ देखने को मिलती रहती हैं। पुणे शहर के मध्य में स्थित इस प्राचीन किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। भारत एक ऐसा देश है जो काफ़ी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत स्मारक हैं जो अपने पहलुओं में बहुत ही अनोखे हैं। कुछ स्मारक ऐतिहासिक शासकों के विश्राम स्थल है, जबकि कुछ प्राचीन काल के महान सम्राटों के सम्मान में बनाए गए हैं। भारत में मौजूद अद्वितीय स्मारकों में प्रत्येक शासक का एक अच्छा योगदान देखने को मिल जाएगा। एक ऐसे ही अद्वितीय और अनोखा स्मारक पुणे में शनिवार वाड़ा है। लेकिन इस जगह की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ लोगों को असामान्य गतिविधियाँ देखने को मिलती रहती हैं। शनिवार वाड़ा भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन वास्तुकला कृतियों में से एक है। महल में कई हिस्से हैं जो आग से बच गए हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध 5 दरवाज़ा है। मुख्य द्वार को दिल्ली गेट के रूप में जाना जाता है, जिस पर किले को किसी भी सैन्य हमले से बचने के लिए बड़ी बड़ी किलें लगी हुई हैं। अन्य छोटे द्वारों में मस्तानी गेट, खिड़की दरवाज़ा, गणपति गेट और नारायण गेट शामिल है। दीवारों के साथ साथ कई सीढ़ियां हैं जो महल के अंदर खाली हॉल तक जाती है। खंभों, बुर्जों और मेहराबों पर जटिल नक्काशी देखें। इस जगह पर अभी भी कुछ छोटी तोपें बची हैं, जिन्हें अधिकारियों ने समय के साथ वापस ले लिया था। हजारी करंजे के अवशेषों को जरूर देखें। यह हजार जेट के फव्वारे के रूप में बेहतर जाना जाता है, जिसका आकार 16 पंखुड़ियों वाले कमल जैसा है। अगर ASI और PMC ने शनिवार वाड़ा में कुछ बनाए रखा है तो वह है इसके खूबसूरत उद्यान। आप यहाँ बैठकर किताब पढ़ सकते हैं और आसानी से घंटों बिता सकते हैं। शनिवार वाड़ा जाने का एक मुख्य कारण वाड़ा के ठीक बीच में होने वाला लाइट और साउंड शो 2000 में शुरू हुआ। ये शो मराठी और हिंदी में होता है और पानी के फव्वारे पर प्रकाश और छवि प्रक्षेपण के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के युग का वर्णन करता है। शनिवार वाड़ा पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो पेशवाओं के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का केंद्र था, जिसमें गणेश महल, रंग महल, आरसा महल, हस्ती दंत महल, दीवान खाना और फव्वारा जैसे कई महत्वपूर्ण भाग थे। शनिवार वाड़ा का इतिहास। जब बाजीराव प्रथम को पेशवा घोषित किया गया तो उन्होंने अपना आधार सासवड़ से पुणे में स्थलांतरित करने का फैसला किया। इसलिए उनका निवास पुणे में बनाया गया, जिसे शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये आने वाले कई वर्षों तक मराठा साम्राज्य की गतिविधियों का केंद्र बन गया। महारानी का आगमन, नारायण राव पेशवे की हत्या, बड़े हमले, अंत में शनिवार वाड़ा का अंग्रेजों के हाथों हार जाना इस वाड़ा में देखी गई कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। 1700 के दशक की शुरुआत में निर्मित शनिवार वाड़ा वास्तुकला तत्कालीन मराठा साम्राज्य की शानदार 7 मंजिला मुख्यालय संरचना थी। 10 जनवरी 1730 को शनिवार वाड़ा का अलंकरण समारोह हुआ, जिसका नाम मराठी में शनिवार और वाड़ा शब्दों में लिया गया है, जिसका अर्थ है आवासीय परिसर।
कई लोगों ने इस शानदार किले का विरोध किया था, जिसे पूरी तरह से पत्थर से बनाया जाना था, क्योंकि केवल राजाओं के पास ही शाही पत्थर के घर बनाने का अधिकार था। इस तरह 7 में से 6 मंजिलें ईंटों और लकड़ी से बनाई गई और केवल भूतल में पत्थर शामिल थे। निर्माण में इस्तेमाल किया गया सागौन जुन्नार के जंगल में इकट्ठा किया गया था। निर्माण उद्देश्यों के लिए सागौन का योगदान दिया गया था, जबकि चूना जेजुरी के चूना बेल्ट से निकाला गया था। ब्रिटिश साम्राज्य ने अगले 90 सालों में 6 मंजिलों को नष्ट कर दिया और आकर्षण शाही निवास में प्रभावशाली इतिहास को याद करने के लिए सिर्फ निचली मंजिल बची थी। 1812 में लगी शनिवार वाड़ा की आग ने किले की 2 मंजिलें को नष्ट कर दिया, जिसमें गोला बारूद केंद्र और आसमानी महल शामिल थे। 27 फरवरी को शनिवार वाड़ा आग की लपटों में घिर गया, जिससे पूरा शाही निवास नष्ट हो गया और चट्टानी सुरक्षा और संरचना के अवशेष और कुछ मजबूत सागौन के दरवाजे नष्ट हो गए। हालांकि सबसे भयानक घटना वर्ष 1828 में हुई थी, जब आग एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक चली और किले की कई मंजिलों, प्राचीन वस्तुओं और अभिलेखों को अपनी चपेट में ले लिया। शनिवार वाड़ा भारतीय इतिहास में सबसे बेहतरीन डिज़ाइन की कृतियों में से एक है। शाही निवास में कुछ खंड हैं जो आग की कहानी बताते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध 5 प्रवेश द्वार है। मुख्य द्वार को दिल्ली गेट के रूप में जाना जाता है, जिस पर किलों को किसी भी सैन्य हमले से बचने के लिए बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। अन्य तुलनात्मक रूप से छोटे द्वारों में मस्तानी गेट, खिड़की गेट, गणपति द्वार और नारायण द्वार शामिल है। किले के अंदर खाली लॉबी तक जाने वाले दीवारों के साथ साथ सीढ़ियाँ की गई है। स्तंभों, बुर्जों और मोड़ों पर बहुपक्षीय नक्काशी पर ध्यान दें। इस स्थान पर अभी भी कुछ छोटी तोपें बची हुई हैं, जिन्हें अधिकारियों ने समय के साथ बरामद किया था। हजारी करंजे के बचे हुए हिस्सों को देखना चाहिए, या जिसे 1000 विमानों का कुआं भी कहा जाता है, जो 16 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह बना है। ये पुराना किला पत्थर और ब्लॉक से बना है, फिर भी वाड़े का केवल पत्थर का टुकड़ा ही ब्रिटिश तोपों के हमले को झेल सकता है। शनिवार वाड़ा की बैरिकेडिंग महाभारत और रामायण की गाथाओं की भव्यता को दर्शाती है, जबकि फारसी मेट ने शानदार संगमरमर के फर्श को और भी खूबसूरत बना दिया है। गणपति रंग महल को देखना मुश्किल है, क्योंकि ये पेशवाओं के हर त्योहार के लिए एक और महत्वपूर्ण स्थल था और इसे भगवान गणेश की एक विशाल मूर्ति से सम्मानित किया गया था। अब आप 9 बुर्ज टावर, एक उद्यान परिसर और विभिन्न दरवाजे देख सकते हैं। शनिवार वाड़ा एक शानदार महल है जो पेशवाओं के रहने की व्यवस्था के रूप में काम करता है। एक बार 7 मंजिलों वाली प्रसिद्ध इमारत आग में जलकर खाक हो गई। जो कुछ बचा है वह केवल किले की दीवारें, 5 प्रवेश द्वार और बुर्ज है जो शाही निवास को घेरे हुए है। शनिवार वाड़ा के अंदर एक सुंदर, हर तरफ से संवारा हुआ बगीचा है। आप एक किताब के साथ बैठकर घंटों यहाँ समय बिता सकते हैं। फिर भी 2016 में शनिवार वाड़ा की स्थिति एक सकारात्मक पक्ष भी है। बाजीराव मस्तानी की रिलीज के बाद से पर्यटक बाजीराव की ऐतिहासिक भूमि से जुड़ने के लिए वाड़ा में उमड़ रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार घरों, सोसाइटी, कार्यालयों, सार्वजनिक रूप से भव्य पंडालों में गणेश मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ मनाया जाता है। शनिवार वाड़ा किला भक्तों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सुंदर सजावट थीम है। वाड़ा से कुछ किलोमीटर दूर देखने लायक कई अद्भुत जगहें हैं, जैसे कि लाल महल पुणे, राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, तुलसी बाग पुणे, महात्मा फुले संग्रहालय, पातालेश्वर गुफा मंदिर। शनिवार वाड़ा में काशी महल, जो पेशवाओं के शासन काल में एक महत्वपूर्ण स्थान था, बाजीराव प्रथम द्वारा 1730 में स्थापित किया गया था। ये महल पेशवाओं के निवास और शक्ति का केंद्र था और अब केवल किले की दीवारें, प्रवेश द्वार और बुर्ज बचे हैं।
शनिवारवाड़ा में आरसा महल पेशवाओं के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो अब एक ऐतिहासिक स्थल है। शनिवारवाड़ा एक विशाल किले नुमा परिसर है, जिसमें कई महल, आंगन और बुर्ज है। इसे कभी कभी गणपति रंग महल भी कहा जाता है। दुर्भाग्यवश ये महल 1828 में आग में खाक हो गया था। कुछ बचा तो वह था इमारत की केवल नींव और फव्वारों के ढांचे। यहाँ लगी भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की सूचना पट्टी शनिवारवाड़े के महलों, कक्षों व बगीचों की उस समय की व्याख्या करती है जब शनिवारवाड़ा अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। फलक ये भी जिक्र करते हैं कि शनिवारवाड़े को भित्ति चित्र रामायण व महाभारत की कहानियाँ कहते हैं, और ये भी है कि इनकी चित्रकारी हेतु कलाकार संपूर्ण विश्व से यहाँ बुलाए गए थे। शनिवारवाड़े का सर्वोत्तम भाग 7 मंजिला संरचना का भी जिक्र इस फलक में किया गया है। बगीचे की सैर करते वक्त आपको कुछ पुराने वृक्ष, हजारी कारंजे नामक एक सुंदर फव्वारा और कई अन्य फव्वारे भी दृष्टिगोचर होंगे। कहा जाता है कि हजारी कारंजे में अपने नामानुसार 1000 फुव्वारे थी। दीवारों के आसपास किनारों पर कुछ संरचनाएं नष्ट होने से बच गई थी। यहाँ स्थित 5 विशाल प्रवेश द्वार बहुत हद तक सुरक्षित बचे रहे। इनमें 2 पूर्व की ओर, 2 उत्तर दिशा में और 1 दक्षिण दिशा में है। मुख्य प्रवेश द्वार को दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख उत्तर दिशा में दिल्ली की तरफ खुलता है। दूसरा एक फलक पेशवाओं के वंश वृक्ष की जानकारी देता है। मस्तानी दरवाज़ा ये दीवार के अंत में स्थित छोटा परंतु अनोखा द्वार है।
नगार खाना शनिवार वाड़े का सर्वाधिक संरक्षित भाग है। पहली मंजिल पर मुख्य द्वार के ऊपर स्थित है नगार खाना। ये एक सुंदर स्तंभों युक्त कक्ष है जहाँ से एक तरफ शनिवार वाड़ा व दूसरी तरफ बाहर स्थित पुणे शहर दिखाई पड़ता है। यही पेशवाई वास्तुकला की झलक बखूबी दिखाई पड़ती है। वह एक केले के पुष्प की नक्काशी जो इन स्तंभों पर की गई है। यहाँ के अलावा इस नक्काशी को मैंने पुणे के अन्य प्राचीन स्मारकों में भी देखा है। ये ध्यान देने योग्य है कि पेशवाओं ने इसे कभी महल या किला नहीं माना। वे इसे वाड़ा कहते थे, जिसका अर्थ है निवास स्थान। तथापि अपने समृद्ध दिनों में यहाँ पर करीब 1000 रहवासी निवास करते थे। शनिवार वाड़ा के यहाँ पर श्रीमंत पेशवा गणेश मंदिर भी है। ये था मेरा लाल महल और शनिवार वाड़ा का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।